बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैद रियाज़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल पे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं तो ये आप तक बआसानी आ सकें। तो बात करनी है आज हमने फैसल टाउन फेज़ 2 के ऊपर, जो कि आपको पता है काफ़ी टाइम से तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था, क्योंकि जिन लोगों ने फ़ाइल ली हुई थी और लोग इसमें ऊपर ये कि लॉस में थे। और सबसे ज़्यादा जो फैसल टाउन फेज़ 2 के ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे उनमें एक सबसे बड़ा जो था वो यही था कि इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो रही। तो वो कुछ दिन पहले जो है साइट के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया था चौधरी मजीद साहब की तरफ से, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को डिटेल में ये है कि ब्रीफ किया है। अब एक तरफ तो वो अपने प्रोजेक्ट का लेके बैठे हुए हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अच्छा है या डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है या जो भी है, लोगों को एक वो बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरडीए वालों को अगर देखा जाए तो वो लगातार पिछले कुछ दिन से मतलब हर 6 घंटे के बाद उनकी एक पोस्ट आती है उनका जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर के जो फैसल टाउन फेज़ 2 है इसमें जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के खुद जिम्मेदार हैं, अपने पैसों के खुद जिम्मेदार हैं, और ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है, या आरडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है। अब उसमें यह है कि काफ़ी सारे लोग हैं परेशान भी हैं कि ये आरडीए वालों ने पिछले दिनों आपको पता है ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर ऑपरेशन हुआ, फिर फैसल टाउन फेज़ 2 के ऊपर अभी वो इस तरह से कर रहे हैं, और फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो एक्सटेंशन है उसके ऊपर भी हुआ था। तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ थी जिनके ऊपर ये आरडीए की तरफ से ऑपरेशन हुआ था। लेकिन आपको ये बताते चले कि जो एनओसी होती है ये बेसिकली जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो तब एनओसी इसकी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जब जो भी डेवलपर होता है वो जाहिर सी बात है सबसे पहले ज़मीन को परचेज़ करते हैं, उसके बाद वो फिर बुकिंग ओपन करते हैं, तो वो उन पैसों से फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस के थ्रू एनओसी होती है, क्योंकि एक लेआउट प्लान तैयार होता है, फिर उसके बाद जाके एनओसी होती है। और डे फर्स्ट से अगर आप ये बोले कि एनओसी लेके फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को बुकिंग की जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता और ऐसा आज तक हुआ भी नहीं है। तो फैसल टाउन के जो भी मेम्बरान हैं या जो भी क्लाइंट है, तो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देखें तो चौधरी मुजीद साहब अभी जो डेवलपर हैं सबसे टॉप पे चौधरी मुजीद साहब जा रहे हैं। और इनकी एक अच्छी बात यह है कि ये जो भी प्रोजेक्ट लाते हैं सबसे पहले उसकी लोकेशन जो होती है, लोकेशन के हवाले से इनका बहुत अच्छी लोकेशन होती है और बड़ी ये अच्छी लोकेशन को चूज़ करते हैं जिसमें यह कि एक्सेस बहुत ईजी होती है। अब मिसाल अगर आप देख लें तो B17 को आप देख लें, इसके डेवलपर भी चौधरी मुजीद साहब के थे। बेसिकली ये मल्टी गार्डन जो ग्रुप था वो था, लेकिन ये है कि उसको जो चला रहे थे वो चौधरी मुजीद साहब भी चला रहे थे। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो E11 को देखेंगे, उसके बाद फिर आप फैसल हिल्स को देखें। फैसल हिल्स में एक तरफ मोटरवे है, एक तरफ GT रोड है, तो उसकी एक्सेस बहुत अच्छी है। और लोकेशन के हवाले से अभी उसकी इस्लामाबाद से डायरेक्ट जो एक्सेस है वो मार्केल एवेन्यू की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसमें यह है कि B17 फैसल हिल्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। अगर मुस्तकबिल में जो B17 का इंटरचेंज है उसकी वजह से फैसल हिल्स और B17 की जो मार्केट है, जो रेट हैं, तो ये इससे भी और ज़्यादा डबल हो जाएंगे। तो इसी तरह फैसल टाउन को अगर आप देख लें तो वो भी मोटरवे के इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है, और वो भी बहुत ही उसकी जो लोकेशन है वो भी बड़ी एक्सेसिबल लोकेशन है, बिल्कुल मेन सिटी के अंदर है। अब वहाँ पे आपको पता है जो प्लॉट थे 2013-14 में उन्होंने लॉन्च किया था, तो वो 15-16 लाख रुपए का जो प्लॉट था वो अभी करोड़ 1.5 करोड़ से ऊपर के रेट हो गए हैं वहाँ पे फैसल टाउन में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह जो फैसल टाउन फेज़ 2 है इसकी जो लोकेशन है ये एक तो बिल्कुल जो इसका काफ़ी सारा जो फ्रंट है वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर फ्रंट जो है वो मोटरवे के ऊपर लग रहा है। इस तरह 6-7 किलोमीटर इसका जो फ्रंट है वो जो रिंग रोड अभी रावलपिंडी का बन रहा है उसके ऊपर लग रहा है। और इसी तरह जो इसका अभी जो इसकी मेन एंट्रेंस है वो चक्री रोड से हो रही है, और चक्री रोड जब डबल हो जाएगी तो उसके बाद वैसे भी इसकी जो एक्सेस है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो जो फैसल टाउन फेज़ 2 है बेसिकली ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका एक तो फ़ायदा ये है कि इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो उसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, तो जो भी इन्होंने प्लॉट दिए थे वो सारे डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड के साथ दिए हुए थे। तो जब इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो उसमें ये है कि 2 से 4 दिन के अंदर अंदर ये सारी बुकिंग हो चुकी थी। और जो चौधरी मुजीद साहब की एक सबसे अच्छी बात और ज़बरदस्त बात ये है कि वो जो ओवर सेलिंग है वो नहीं करते, क्योंकि जब उनका कोटा पूरा होता तो उसने एक भी बुकिंग नहीं की थी। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो फैसल टाउन जो ग्रुप है इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनमें आपको इफेक्टिव जो है वो ना होने के बराबर मिलेंगे, इसलिए कि ये ओवर सेलिंग नहीं करते। और बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं जो फाइलें जो मतलब उनके पास अगर 100 प्लॉट होगा तो वो शायद क्या 300 प्लॉट बेच देंगे। जब उसमें बाद में लोगों को कुछ को प्लॉट नहीं मिलते, फिर वो रिफंड के चक्कर में एक लंबी स्टोरी उनकी चल जाती है। लेकिन आप देखेंगे अगर फैसल टाउन को तो वहाँ पे आपको इफेक्टिव नज़र नहीं आएंगे, वो उसकी वजह से ये होती है कि ये ओवर सेलिंग उसमें नहीं करते।
तो अभी जो इसके मौजूदा रेट चल रहे हैं वो माइनस में चल रहे हैं। ये है कि अगर आप 5 मरला की बात करें तो तकरीबन 1,10,15,000 20,000 माइनस तक आपको फ़ाइल इसमें मिल जाती है। इसी तरह अगर आप 7 मरला की बात करें तो 1,40,50 माइनस में, और अगर 10 मरला की बात करें तो 1,60,70 में। और उसी तरह अगर आप 1 कनाल की बात करेंगे तो तकरीबन आपको 2 सवा 2 लाख माइनस में फ़ाइल आपको मिल जाती है। तो अगर आप फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लेना चाहते हैं, या आप अगर अपनी फ़ाइल बेचना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के जो मेम्बरान है वो मेरे ख्याल से अभी तक चौधरी मुजीद साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर काफ़ी वो मुतमईन है, इसलिए उनको ज़्यादा वो परेशानी उनको नहीं होती। और दूसरा ये है कि जो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है, इसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या अपनी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जमा करवानी हो, तो उन्होंने एक डिस्काउंट का भी ऐलान किया हुआ है कि जो पूरी पेमेंट करेंगे तो उनको 15 से 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप पूरी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।